हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 4 जो कि संज्ञा है उसको समझाने जा रही हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से मेरे साथ उस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, अभी भी मुझे बहुत से बच्चों के असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं। उनके फर्स्ट असाइनमेंट्स से लेकर के अभी तक जितना असाइनमेंट आपका गया है, तीसरा गया है अभी, वो असाइनमेंट पेंडिंग है उनका। तो बच्चों इतनी लापरवाही आप क्यों कर रहे हैं? देखिए बच्चों, अभी आपको पता ही है कि ये जो कोरोना की वजह से आपके स्कूल बंद हैं और हमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही जो है अपनी पढ़ाई को हम कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होना चाहिए और अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। पढ़ाई के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, और इन्हीं असाइनमेंट्स के बीच में से जितना भी असाइनमेंट आपको करवाया जाएगा या आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, उन्हीं में से आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे इन्हीं सब में से आएगा। तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने काम को कंप्लीट करके फटाफट से भेजिए। और एक चीज़ और बच्चों, मैं प्रत्येक असाइनमेंट में आपको ये मेंशन कराती हूँ कि एक पृष्ठ सुलेख आपको अवश्य ही लिखना है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस बात पर अमल करते हैं और वे सुलेख लिख करके भेजते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे सुलेख बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। तो बच्चों, ये आपकी भलाई के लिए है, आपके लेख को सुधारने के लिए ही आपको एक पेज सुलेख लिखने को कहा जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि अब आगे जो भी आप असाइनमेंट करके मुझे भेजेंगे उसमें एक पृष्ठ सुलेख भी अवश्य ही किया हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैं आपको संज्ञा समझाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 22 निकालिए। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? यदि हम जनरली मोटा मोटा समझाऊं अगर मैं, संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम। यानी कि यदि हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव या स्थान के नाम का बोध होता है तो वो क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है, परिभाषा इसकी, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी जो ये पेज नंबर 22 में किस तरह से आपको समझाया गया है, इसमें जो ये आप देख रहे होंगे कुछ शब्द लाल रंग से चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग अपनी पुस्तक में ध्यान दीजिए। तीसरी कक्षा के रीना, अमन, मीना, दिनेश आदि अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ चिड़ियाघर गए। वे भोजन, फल और पानी की बोतल भी अपने साथ ले गए। चिड़ियाघर के बाहर सभी बच्चों ने टिकटें खरीदी। सब एक एक कर चिड़ियाघर के अंदर गए। अंदर जाकर सभी ने शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर आदि जानवरों को देखा। अमन को रेलगाड़ी में बैठकर बड़ा आनंद आया। रीना देर तक झूला झूलती रही। दोपहर में सभी बच्चों ने साथ बैठकर खाना खाया। कक्षा अध्यापिका ने सभी को मिठाई खिलाई। मिठाई की मिठास से सभी बच्चे खुश हो गए। तो बच्चों, अभी जो मैंने गद्यांश पढ़ा उसमें जो रंगीन शब्द हैं आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए, ये जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, ये प्रत्येक रंगीन शब्द किसी न किसी का नाम बता रहे हैं। तो जैसे रीना, अमन, मीना, दिनेश, ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। ठीक है ना, बच्चों के नाम हो गए। और जैसे चिड़ियाघर जो शब्द है, ये चिड़ियाघर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो चिड़ियाघर शब्द है इसको भी रंगीन उस रंग से दर्शाया है। तो चिड़ियाघर क्या हो गया? एक स्थान हो गया। ठीक है, चिड़ियाघर क्या हो गया? एक स्थान हो गया। और
भोजन, फल और बोतल, ये सब क्या हो गए? भोजन, फल और बोतल, ये सब क्या हो गए? ये भी किसी न किसी चीज़ के नाम है। अभी मैं आगे समझाऊंगी किस चीज़ के नाम है। और उसी तरह शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर आदि जानवर, ये सब भी रंगीन जो शब्द हैं, ये भी किसी न किसी नाम को दर्शाते हैं। रेलगाड़ी, आनंद, झूला, बच्चों, खाना, मिठाई, मिठास, खुश। तो यहाँ पर बहुत सारे रंगीन शब्दों को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो रंगीन शब्द हैं यह किसी न किसी रूप में किसी चीज़ का नाम दर्शाते हैं। ठीक है। अब जैसे संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भेदभाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपकी पुस्तक के पेज नंबर 23 में यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा दी गई है। ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि यदि हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जाति या किसी भाव के नाम का पता चलता है या बोध होता है तो उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए। जैसे यहाँ पर पहला है व्यक्ति। अब व्यक्ति का नाम देखिए, राम, अमन, सचिन आदि। कुछ भी हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, रीता, मीना, गीता, राधा, कुछ भी। ठीक है। तो ये व्यक्ति के नाम है। व्यक्ति के नाम में वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, दोनों में से किसी के भी नाम आ सकते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है वस्तु। वस्तु यानी कि कोई चीज़, कोई सामान। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर झूला, पंखा, किताब आदि। तो कुछ भी वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे घास, पेड़, पंखा, पुस्तक, पेन, खिड़की, दरवाज़ा, टेबल, कुर्सी, साइकिल। ठीक है। तो ये वस्तुओं के नाम हैं। अब तीसरा आता है स्थान। स्थान का अर्थ होता है जगह। तो जैसे स्थान क्या हो गया? बाजार, कक्षा, चिड़ियाघर आदि। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? विद्यालय, ठीक है, मेला, अस्पताल, दुकान। ठीक है। और ये सब स्थान के अंतर्गत आया। अब चौथा है जाति। जाति में मैंने लिखा है फूल, फल और मिठाई आदि। ठीक है। पांचवा है भाव। भाव यानी कि फीलिंग, कैसा फील हो रहा है। जैसे मिठास, जो किसी के भाव को दर्शाते हैं कि ये सामने वाला कैसा फील कर रहा है। मिठास, खुशी, आनंद आदि। ठीक है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो राम हो, अमन हो, सचिन हो, चाहे वो लड़की का नाम हो, चाहे वो किसी लड़के का नाम हो, यदि कोई शब्द हमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं तो वो संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने राम, अमन, सचिन लिखा है, तो ये जो शब्द है ये क्या है? संज्ञा। ठीक है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम को दर्शा रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे पॉइंट पे आइए, वस्तु। किसी भी, यहाँ तो संज्ञा की परिभाषा में लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु। व्यक्ति तो हमने समझ लिया, व्यक्तियों के नाम। अब किसी भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है झूला, पंखा, किताब, में कुछ भी हो सकता है, वस्तु कुछ भी चीज़ हो सकती है, गिलास, कटोरी, दरवाज़ा, नल, पेन। तो जो जिनसे हमें, जिन वस्तुओं से हमें किसी चीज़ों के नाम का पता चलता है तो वो भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है। तीसरा है स्थान। जैसे बाजार और चिड़ियाघर, कक्षा, ये सब
इनसे हमें किसी स्थान का पता चल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी संज्ञा कहलाई जाएगी। उसी प्रकार जाति, जो किसी जाति का बोध, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं वे भी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फूल, अब फूल में तो गुलाब भी है, कमल भी है, चंपा भी है, चमेली भी है ना, फूल तो बहुत सारे होते हैं। तो ये जो फूलों के अलग अलग नाम हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं ना। फूल में बहुत सारे फूल आते हैं, तो फूलों की जाति हो गई है फूल। अब फल, फल में क्या आता है, आम, पपीता, केला, तरबूज, अंगूर। फल अगर हम बोलते तो हमारे सामने बहुत सारे फलों के चित्र आते हैं या नाम हमें आते हैं, है ना। तो वो सभी फलों के चित्र जो हमारे सामने आते हैं वो क्या हो गए, फलों की जाति हो गई वो, ठीक है। वैसे ही मिठाई, अब मिठाई में तो लड्डू भी है, जलेबी भी है, गुलाब जामुन भी है, बर्फी भी है ना। तो ये सारी मिठाइयाँ हैं। तो मिठाइयों मतलब ये सब चीज़ें जो मिठाई है मैंने अलग अलग तरह की आपको बताई, ये सब मिठाइयों की जाति हैं। तो ये फूल, फल, मिठाई आदि के नाम को जो दर्शाते हैं वह भी संज्ञा कहलाई जाती है, ठीक है। और अब आखिरी में भाव, जैसे मिठास, खुशी, आनंद, दुख, ये सब चीज़ें किसी न किसी भाव को दर्शाती हैं, तो ये भी संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। तो संज्ञा की जो परिभाषा है वह है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो पाठ है इसको एक बार आप घर में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी पुस्तक में यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, साइना नेहवाल। तो ये सब व्यक्तियों के नाम है, तो ये क्या कहलाई जाएंगी, संज्ञा कहलाई जाएंगी। उसी प्रकार ये देखिए वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में क्या क्या है यहाँ पर, दरवाज़ा, खिड़की, सोफा, कालीन, पायदान, कुर्सी, फूलदान। तो ये सब वस्तुओं के नाम है, तो ये सब क्या है, ये सब भी संज्ञा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्राणियों के नाम, ये देखिए हाथी, शेर, घोड़ा। तो ये सब प्राणियों के नाम है, तो ये भी संज्ञा ही कहलाए जाएंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 25 में देखिए, ये स्थानों के नाम है, जैसे लाल किला, ये है ताजमहल, ये है चार मीनार। तो ये स्थान है, ये भी संज्ञा कहलाई जाएंगी, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए नीचे आखिर में भावों के नाम दिया गया है, भाव, जैसे यहाँ पर दिया गया वीरता, यहाँ पर दिया गया प्रसन्नता, ठीक है। यहाँ पर आश्चर्य, यहाँ पर दुख, मिठास और क्रोध। तो ये सब भाव हैं, जो ये जो शब्द है ये भावों को दर्शा रहे हैं, तो ये भी संज्ञा कहलाए जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि प्रत्येक वस्तु को हम उसके नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार, संज्ञा शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, जाति के नाम और प्राणियों के नाम। तो बच्चों मैं इसी पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी, आप लोग उसको समय पर पूरा करके भेजिए। और सारे बच्चे से मेरा ये अनुरोध है कि वो अपना जो पेंडिंग असाइनमेंट है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके पूरा करके समय पर भेजिए। बच्चों लापरवाही आप बिल्कुल मत कीजिए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।